रोहित विराट सस्ते में आउट हुए, बाकी टीम तो भाई साहब धनिया के तरीके समेट गई। अगर केएल राहुल का भाई साहब शतक ना आता और बाकी जिस तरह से शुभमन गिल के बल्ले से रन ना आते, हो सकता है टीम इंडिया 160 पर ऑल आउट हो जाती। हाँ बिल्कुल सही सुना, शुभमन गिल ने जैसे ही टॉस उछाला था तो भाई साहब टॉस उनके पक्ष में नहीं गिरता है, तभी हमें एहसास हो जाता है कि आज का मुकाबला भाई साहब ये टीम इंडिया के पक्ष में नहीं होने वाला। तो दूसरी तरफ भाई प्लेइंग 11 में जहां बदलाव की उम्मीद की जा रही थी, वहां पर प्लेइंग 11 में बदलाव करने की जरा सा भी संकेत नहीं आया है भारतीय कोच के द्वारा। तो दूसरी तरफ भाई अर्शदीप सिंह को वहां मैच खिलाने लगे थे या भाई सिर्फ स्क्वाड में डालकर बेंच पे आराम से उन्हें मैच दिखाने के लिए रखा गया है। पहले मैच में हमें एहसास हो गया था कि भाई गेंदबाजी हमारी गड़बड़ा रही है। अगर भाई साहब हम इतना बड़ा टारगेट ना देते, हो सकता है वो भी मैच न्यूजीलैंड बाजी मार ले जाती भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ज्यादा पसंद आए तो लोगों को शेयर कर देना। बस यही काम कंटिन्यू करते रहना है। भाई साहब रोहित विराट को लोग भाई 19 नवंबर वाली रात याद दिलाने लगे हैं भाई साहब, क्योंकि रोहित विराट उस मैच में भी प्रसन्न नहीं कर पाए थे, आज इस मैच में भी प्रसन्न न करने की वजह से ऐसा कम स्कोर देना भाई, ये हमारे लिए खामियाजा बहुत बड़ा पड़ जाएगा। हम सीरीज पर कब्जा जमाना चाह रहे थे, लेकिन सीरीज पर कब्जा तो जमा नहीं, उधर न्यूजीलैंड भाई साहब खाता खोल ले गई। हाँ न्यूजीलैंड खाता पहले भी खोल रही थी, ये तो योगदान था कि भाई साहब जिस तरह से आज प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरी मिचेल का कैच छोड़ा है भाई साहब, वो डेरी मिचेल जो आज 131 रन बनाकर नाबाद घूम रहे हैं ना, अपने देश में जलवा जलाल कर रहे हैं, वो भाई साहब ये सब ना हो पाता। हो सकता है न्यूजीलैंड यहीं से कहीं से खड़क खड़क तक नीचे की ओर गिरने लगती, या मुकाबला हम अपने पक्ष में करते हैं। भाई भारतीय कोच यानी कोच गौतम गंभीर भाई साहब 6 बॉलरों का यूज किया जाता है, लेकिन 6 बॉलरों में से भाई साहब सिर्फ 3 ही बॉलर विकेट चटका के देते हैं। यही तो दिक्कत है, इसी दिक्कत को संभालना था, क्योंकि पहले दिक्कत आ रही थी पहले मैच में, हम उससे क्या सीख नहीं रहे थे? सीखना चाहिए था। लेकिन भाई साहब ये तो अच्छा हुआ था कि पहले मैच में शुभमन गिल ने टॉस जीत लिया था, तभी हमारे हाथ में मैच आ रहा था। अन्यथा भाई साहब जिस तरह से हमने मिस फील्डिंग की थी, या जिस तरह से न्यूजीलैंड ने मिस फील्डिंग की थी, तभी जाके पहला मुकाबला हमारे पक्ष में आया था। 2026 की शुरुआत हमारे पक्ष में हुई थी, लेकिन जैसे ही पहला खुशी और पहला जश्न मना रहे थे, दूसरे मैच में भाई गम जैसा छा जा रहा है भाई साहब। रोहित जो 23 पे रन बनाकर सिमट गए और विराट 29 रन बनाकर सिमट गए, यहीं से दिक्कत भाई आ रही है। अगर उनके बल्ले से थोड़ा अर्धशतक की ओर बढ़ जाता तो हो सकता है हम 350-360 रन का टारगेट न्यूजीलैंड को दे सकते थे, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने बल्ले से भाई अर्धशतक बनाया, लेकिन बाकी प्लेयरों ने घंटा प्रसन्न नहीं कर पाए हैं। उधर श्रेयस अय्यर भी 8 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ भाई साहब हमारे केएल राहुल महान है, लाजवाब है, इनसे ओपनिंग करवा लो या फिर 5-6 नंबर पे बैटिंग करवा लो या फिर 5 नंबर पे बैटिंग करवा लो। लेकिन आज 5 नंबर पे जो बैटिंग कर रहे थे भाई साहब 112 रन नाबाद खेलकर लाजवाब खेला। रविंद्र जडेजा ने 28 रन बनाए, लेकिन वो योगदान तो दिया, लेकिन बॉलिंग में वो धार नहीं दिखी, फिर विकेट नहीं चटका पाए। कुलदीप यादव भाई साहब मिस्ट्री कहे जाने वाले, लेकिन आज उनके भी जिस तरह से विकेट नहीं आए हैं भाई साहब, 82 रन लुटवा बैठे हैं 10 ओवर में। यही तो सोच वाली बात है कि कहां तक ये सब गड़बड़ी देखी जाएगी। पहले मैच में हम गड़बड़ी देख रहे थे, दूसरी तरफ कोच हमारे गौतम गंभीर गड़बड़ी भाई साहब देख ही नहीं रहे थे। मैं मानता हूं जब टीम सिलेक्ट की जाती है, टीम सिलेक्टर का नाम होता है कि भाई साहब इन खिलाड़ियों को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, और जहां बॉलिंग में मिस्टेक होती है तो भाई साहब बॉलिंग कोच को क्यों नहीं दोष दिया जा रहा है। अर्शदीप जैसे दिग्गज प्लेयर, मोहम्मद शमी दिग्गज प्लेयर, उनको बाहर बैठाला जा रहा है, यानी कि मोहम्मद शमी के तो बाहर है, लेकिन अर्शदीप सिंह भाई साहब स्क्वाड में है। मानो जिस तरह से बेंच पर मैच देख रहे हो, फिर भी उन्हें स्क्वाड प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा। मेरे भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या हमें ये हार चाहिए थी?
अब न्यूजीलैंड का भी खाता खुल चुका है। वैसे टीम इंडिया अब तीसरा मैच जो कि हमारे राजकोट में तो हमसे हो नहीं पाया, अब जो तीसरा मैच इंदौर में खेला जाना है, इस इंदौर में अब 18 तारीख को जो खेला जाएगा, इस मुकाबले में टीम इंडिया को पूरी जी जान लगानी होगी। इस जी जान लगाने से पहले भारतीय बल्लेबाज बढ़िया प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा रोको सस्ते में जैसे आउट हुए, और सस्ते में आउट होने का नतीजा भाई साहब यही हुआ कि रोहित जो नंबर 1 रैंकिंग में चल रहे थे आईसीसी की, अब वह भाई साहब तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। तो रोहित के फैंस वैसे भी नाराज हैं, उधर विराट का फैंस भाई साहब इतना खुश होते चले जा रहे हैं कि भाई साहब विराट भाऊ नंबर 1 आ गए हैं आईसीसी रैंकिंग में, यही लोग चाह रहे थे। उधर भाई साहब हमारे अभिषेक शर्मा T20 में नंबर 1 बल्लेबाज हैं, वो आईसीसी के रैंकिंग में। जस्सी भाई जिस तरह से आईसीसी के नंबर 1 रैंकिंग में, रविंद्र जडेजा आईसीसी के टेस्ट में भाई साहब नंबर 1 रैंकिंग में है। फिर भी लोग रविंद्र जडेजा की तारीफ करते हुए नहीं आ रहे, कह रहे हैं रविंद्र जडेजा की जगह भाई अक्षर पटेल को खिला लेते, हो सकता है परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के आता। अब इनको कौन बताए कि भाई हम T20 की तैयारी कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप हमारे बहुत करीब आता चला जा रहा है, उसे भी तो देखना है। चलिए गौतम गंभीर अपने फैसले अपना लेते रहेंगे, हम कब क्या है, हम तो अपना ज्ञान देते रहेंगे भाई। ये साहब ये हार नहीं है, इस हार से हमें सीखने को मिलता है, हमें आगे बढ़ने को मिलता है। लेकिन जो पहले मैच में हमें हार दिख रही थी भाई, सिर्फ बॉलरों की वजह से हो रही थी। अगर हम ये तो शुक्रगुजार हैं भाई साहब हमारे बॉलर पहले बॉलिंग कर लेते हैं तो हम पहला मैच जीत जाते हैं। अगर दूसरे मैच में पहले बॉलर बॉलिंग कर लेते तो भाई साहब ये भी मैच हम अपने कब्जे में कर लेते, लेकिन नहीं हो पाया। सुमन गिल टॉस हारे और टॉस हार के मैच भी हार गए मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।